क्या आप भी देर रात को काम से वापस आते हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है उत्तराखंड में रहने वाले रवि की। रवि हर रोज़ की तरह आज भी काम से देर से वापस आ रहा था अपनी बाइक से। रवि रोज़ जिस रास्ते से जाता था घर, आज उस रास्ते से वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि आज वो दूसरे दिनों से ज़्यादा लेट हो गया था। रवि ने एक दूसरा रास्ता लिया। वो रास्ता जंगल से होते हुए जा रहा था। दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ और बीच में एक कच्चा रास्ता। रवि उस रास्ते पे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद रवि की बाइक का हेडलाइट बंद हो गया। उसको समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए रवि को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लाइट तो ऑन हो गई और रवि दोबारा बाइक चलाने लगा। थोड़ी देर बाद रवि को ऐसा लगा कि शायद जिस रास्ते से वो आया था वो रास्ता तो ये है ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता तो जंगल के ऊपर था और ये रास्ता तो कुछ अलग ही है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई पेड़ पौधे थे और ना ही कोई जंगल था। इसका मतलब ये कि रवि कोई दूसरे रास्ते पे टेलीपोर्ट हो चुका था। बीच में बस एक लंबी सी रोड, दोनों तरफ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत शांत और बिल्कुल अंधेरा। सोचा कि उसको अपने घर पे कॉल करना चाहिए, पर रवि ने जब अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। थोड़े ही दूर में रवि को एक टेलीफोन बूथ दिखा। उसको लगा कि शायद उसको वहाँ से कॉल करना चाहिए। वो भाग के टेलीफोन बूथ के पास गया, अपने घर का नंबर डायल किया और कॉल लगा दिया। सामने से कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही किसी ने कॉल उठाया। उसके बाद रवि को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने अपनी बाइक उठाई और दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही चलते 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 ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। रवि एक जगह पे रुक गया। फिर रवि ने वही टेलीफोन बूथ दोबारा अपने सामने देखा। इसका मतलब ये कि रवि वहाँ से निकला ही नहीं था। वो वापस घूम फिर के वहीं पे आ गया और इस बार टेलीफोन बूथ के अंदर फ़ोन बजा। रवि ने जाके वो कॉल रिसीव किया। सामने से कुछ अजीब आवाज़ें आई। रवि ने फ़ोन रखा ज़ोर से और वो छटक के टेलीफोन बूथ से बाहर आ गया। उसने अपनी बाइक उठाई और दोबारा चलाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद रवि दोबारा रुका और इस बार उसने देखा कि उसके सामने वही टेलीफोन बूथ है, यानी घूम फिर के वो वापस उधर ही आ गया। पर इस बार उसने कुछ अलग देखा। टेलीफोन बूथ के सामने एक बहुत ही लंबी परछाई खड़ी थी। वो परछाई बहुत ही ज़्यादा